नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कल से हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये है हमारा टेस्ट नंबर सेकंड। कल हमने टेस्ट नंबर फर्स्ट भी डाल दिया था। टेस्ट नंबर फर्स्ट में हमने 20 क्वेश्चंस को वहां पर देखा था, 20 क्वेश्चंस के बारे में जाना था भाई। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। ऐसा कोई स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को लेकर मैं नहीं आ रहा हूँ। रही बात आपकी, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं, जितने भी जनरल एग्रीकल्चर जिसमें पूछा जाता है, सभी के लिए बेनिफिशियल आपके लिए हो सकते हैं। अभी ये जो टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, इन दोनों के लिए होगी। कॉटन कॉरपोरेशन में आपकी जो पोस्ट आई थी मैनेजमेंट ट्रेनी की, उसके लिए टेस्ट सीरीज होगी। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। डेली हमारी क्लास, डेली मैं 9 बजे इसको पब्लिश कर दूंगा। ये प्रीमियर के तौर पर मेरी वीडियो चलेगी, यानी कि एज अ लाइव ही चलेगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में एट ए टाइम मुझसे पूछेंगे, मैं कमेंट में ही आपके आंसर दे दूंगा। चलते हैं आगे। टेस्ट नंबर सेकंड है, आज देखते हैं आज कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन धीरे धीरे मैं इंक्रीज कर दूंगा, बट पहले जैसे जैसे हमारे बच्चों को पता चलेगा कि भाई टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली आपको यहाँ पे आके देखना है, व्यूज जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन वैसे वैसे क्वेश्चन भी इंक्रीज कर देंगे और लाइव भी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे हम बात करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्रीकल्चर गुरुजी के नाम से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रही इसकी लिंक, और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो एफसीआई एजीएम की पोस्ट निकली हुई है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसमें टेक्निकल की जो पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वहां पर उठाया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का। सुबह 11 बजे, सुबह के 11 बजे डेली क्लास होती है, और एक मैंने वहां पर भी मॉक टेस्ट रखा हुआ है शाम को 5 बजे 5 PM पर। तो वो मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 11 AM वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी ऐप पर ये दोनों ही क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई इसका पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपको वहां पर बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर आप डेली आ सकते हैं 11 बजे। आपको यदि कोई परेशानी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो आपसे एक वहां पर इनवाइट कोड मांगा जाएगा। वह इनवाइट कोड है आपका एग्री रवि, RAV रवि में आपको लिखना है। और ये इनविटेशन कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप मेरी क्लास में एंटर कर जाएंगे और उस क्लास को लाइव देख सकेंगे। 11 से 12 एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो भाई यदि आप पढ़ना चाहते हैं एफसीआई के लिए, आप पढ़ना चाहते हैं जनरल एग्रीकल्चर, या फिर जिसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो वो मेरी क्लासेस ले सकता है। चलते हैं आज के हम क्वेश्चन की तरफ। कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे, तो 20 क्वेश्चन के बाद ये जो सीरीज है, ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन हुए फिर हम इस वाले में भी 1 से 20 तक लाएं। 20 के बाद आपका 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे ही 50 क्वेश्चन होंगे, 50 से हम चलेंगे कहां पर, 52 पर चलेंगे। फिर हम चलेंगे 80, 81, मतलब कि इस तरीके से आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। आपके जितने भी क्वेश्चन 500, 1000, 2000 क्वेश्चन जितने भी होंगे, वो सब आपकी इस सीरीज में काउंट होते चले जाएंगे। चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि इम्प्रेटा सिलेंड्रिका इज एसोसिएटेड विथ, इसमें पूछा गया है जो इम्प्रेटा सिलेंड्रिका होता है यह एक वीड है। यह इनमें से किस क्रॉप का बीड है? ऑप्शन हमारे पास है सुगर बीट, टी, लेंटिल, सीरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी। चाय का एक मुख्य खरपतवार है इम्प्रेटा सिलेंड्रिका, और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में फिर बता दूं, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स बिकॉज इट इज अ कोफैक्टर ऑफ। मोलिब्डेनम प्लांट के लिए रिक्वायर होता है, मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, क्यों? यह एक किसका कोफैक्टर होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज एंड फॉस्फेटेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट रिडक्टेज। यहां पर ध्यान देना, नाइट्रेट और नाइट्राइट इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब भी हमारा नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है तो हम देखते हैं अमोनिया से बनता है नाइट्राइट, NO2, और NO2 से बनता है NO3 यानी कि नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्राइट जब बनता है तो यह बनता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा, और यहां पर होता है आपका नाइट्रोबैक्टर।
तो यह नाइट्रेट रिडक्टेज में काम आता है, ना कि नाइट्राइट रिडक्टेज में। दोनों ही थोड़े सेम है, इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन इंडिया इज। अब आपको बताना है कि एक साल के अंदर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एग्स की कितनी हो गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74। आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि सर इसका आंसर ये नहीं, हमें ये आंसर रॉन्ग लग रहा है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की कमेंट रीड करता हूं। जैसे ही मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों ने बोला इसका आंसर रॉन्ग है, मैं कर लूंगा चेक। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करें। इन वीट सेमिनल रूट्स। वीट में जो सेमिनल रूट होती हैं उनका कार्य क्या होता है, देख सकते हैं आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं सिर्फ आपको आंसर इसलिए बताता हूं यहां पर सीधे क्योंकि आपका टाइम बच सके। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द प्लांट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्लांट को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, जब अर्ली स्टेज में क्रॉप का, वीट क्रॉप का जो प्लांट होता है उसको नरिश करती हैं सेमिनल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 25। कॉफी रस्ट इज कॉज्ड बाय। भाई कॉफी रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हेमेलिया वास्टरटिक्स। क्वेश्चन नंबर 26। एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप। इनमें से आपको बताना है कि कैच क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है। लिंसीड, मस्टर्ड, रॉकेट सलाद या फिर ग्राउंडनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ग्राउंडनट। क्वेश्चन नंबर 27। विच सम लाइन ऑफ ओकरा ग्रोन अराउंड द कॉटन इज नोन एज, यानी कि कॉटन के अराउंड आपने भिंडी लगाई हुई है, यह किस टाइप की क्रॉप का एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैप क्रॉप। इसे हम कहते हैं जाल फसलें, यानी कि जो कॉटन में जो इंसेक्ट आते हैं वह सारे के सारे डाइवर्ट हो जाते हैं आपके भिंडी पर, इसीलिए हम इसको ट्रैप क्रॉप कहेंगे। यह है एक ट्रैप होता है। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय डॉक्टर शेर सिंह बेंस। इनमें से आपको बताना है कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग का कौन सा टाइप एस एस बेंस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट शेर सिंह बेंस, एस एस बेंस के द्वारा दिया गया था। और मिक्स्ड क्रॉपिंग किसके द्वारा दी गई थी? मिक्स्ड क्रॉपिंग दी गई थी लॉ फ्लिट्ज के द्वारा। लॉ फ्लिट्ज के द्वारा मिक्स्ड क्रॉपिंग दी गई थी 1928 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय लॉ फ्लिट्ज। अच्छा, मैंने इसके पहले वो आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। द सोयाबीन कैन बी इंटरक्रॉप्ड विद। सोयाबीन को इनमें से किसके साथ इंटरक्रॉप्ड किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेज। मेज के साथ सोयाबीन को इंटरक्रॉप्ड किया जा सकता है। यदि आप सोचें बार्ले सोरगम, तो इसका आंसर बार्ले सोरगम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31। द इंटरकल्चरल ऑपरेशन इन स्टैंडिंग ब्रॉडकास्ट राइस क्रॉप इज कॉमनली नॉन एज। इंटरकल्चर ऑपरेशन का नाम आपको बताना है जो खड़ी फसल, धान की खड़ी फसल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्रिया को बोला जाता है बुसनी। क्वेश्चन नंबर 32। फॉर गेटिंग 10% एडवांटेज द LER। LER का फुल फॉर्म यहां पर है आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। और ये जो LER होता है, इसको मैं बता दूं आपको, यह किसके लिए यूज किया जाता है? यह यूज किया जाता है कि इंटरक्रॉपिंग आपकी बेनिफिशियल है अथवा नहीं, बेनिफिशियल होगी या नहीं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं LER, यानी कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। 10% आपको यदि एडवांटेज चाहिए तो LER आपका होना चाहिए 1.10। 20% यदि चाहिए तो 1.20। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि LER है आपका 1.25, तो इसका मतलब क्या है? हम कहेंगे कि यह इंटरक्रॉपिंग 25% बेनिफिशियल है, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू ट्रीट सीड पोटैटो टू ब्रेक द डोरमेंसी। पोटैटो के सीड में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायोयूरिया। क्वेश्चन नंबर 34। क्रॉपिंग इंटेंसिटी रिफर्स टू। इनमें से आपको बताना है कि आखिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है अदर यूज ऑफ लैंड एक्सेप्ट क्रॉप प्रोडक्शन, यूज ऑफ लैंड फ्रॉम फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन सर्टेन ईयर, ग्रॉस कल्टिवेटेड लैंड, टोटल क्रॉप एरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन सर्टेन ईयर, यानी कि एक निश्चित वर्ष के दौरान जितनी लैंड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35। बॉटनिकल नेम ऑफ
कोदो मिलेट यानी कि कोदो का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पैस्पेलम स्क्रोबिकुलेटम ये है आपका कोदो का नाम। क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1999 से 2000 और 1998 में आपका आया केसीसी, और केसीसी के बाद ही बना था बीमा योजना। तभी से बीमा लागू है कि जिनके पास केसीसी होता है उनका बीमा ऑटोमेटिकली खरीफ एंड रबी का कर दिया जाता है। इसके पहले आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया था CIS, वो आया था 1985। ये भी पूछा जाता है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, और नेशनल के बारे में भी पूछा जाता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय, इनमें से इवेपोरेशन किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इवेपोरीमीटर। रेन गेज के द्वारा रेनफॉल की इंटेंसिटी मापी जाती है, यानी कि यह वर्षा मापी होता है। बैरोमीटर के द्वारा प्रेशर को मापा जाता है, दाब मापी होता है। और एनीमोमीटर के द्वारा जो आपकी वायु होती है उसकी वेलोसिटी को मापा जाता है, ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा। विंड वैन एक और होता है आपका विंड वैन, उससे आपकी जो विंड का डायरेक्शन होता है यानी कि वायु की दिशा होती है उसको मापा जाता है। विंड वैन से वायु की दिशा, एनीमोमीटर से विंड वेलोसिटी, वायु का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट हम चले आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38, कैस्कोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, कैस्कोग्राफ से आप क्या मापते हैं? तो यहां पर प्लांट की ग्रोथ, पादप की जो वृद्धि होती है, पौधे की जो वृद्धि होती है, उसको मापने के लिए कैस्कोग्राफ का यूज हम करते हैं। और कैस्कोग्राफ को डिस्कवर किया था, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जगदीश चंद्र बोस जी ने, JC बोस ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कल्टीवेशन ऑफ टू सीरियल क्रॉप सिमल्टानियसली इज कॉल्ड, जब दो सीरियल क्रॉप का हम एक साथ कल्टीवेशन करते हैं तो इनको कहा जाता है ड्रेस्ड क्रॉप, हिंदी में इसको बोला जाता है तल कर्षण धान्य। ध्यान रखना, इनको बोलते हैं ड्रेस्ड क्रॉप। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंज इज सुटेबल फॉर सीड जर्मिनेशन ऑफ व्हीट, व्हीट के सीड जर्मिनेशन के लिए इनमें से कौन सा तापमान उचित होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां पर इसका सही आंसर होगा। और यदि इसी के स्थान पर मान लो 23 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता तो फिर हम ये एक्यूरेसी के साथ लगाते। मान लो 20 से 25 भी है, और सी ऑप्शन में डी में मान लो डी में आ गया 23 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जैसा मैंने बोला, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास रखूंगा, इससे ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो वो बच्चे नहीं देख पाते हैं, थोड़ी सी परेशानी भी होती है। ये ऐसी क्लासें होंगी कि आप कहीं पर जा भी रहे हैं तो जाते जाते ही आपने देख ली 15 मिनट की क्लास है, चलो देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, 20 में से हम सभी के ऑप्शंस, कुछ कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस भी थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं, मतलब कि 30 टू 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको डेली 9 PM पर, डेली 9 PM पर एक क्लास मिलना ही मिलना है जिसमें होंगे आपके क्वेश्चंस। तो आप डेली 9 PM पर इसका वेट कर सकते हैं, डेली 9 PM पर आकर आप देख सकते हैं। जो भी परेशानी है कमेंट में आप बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।